देश की न्याय व्यवस्था से जुड़ा एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने कानून, अधिकार और जिम्मेदारी तीनों को एक साथ केंद्र में ला दिया है। यह मामला सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि उस बारीक रेखा को भी उजागर कर रहा है जहां न्याय और कानून का इस्तेमाल आमने सामने खड़े नजर आते हैं। जब सख्त कानूनों की ताकत और उनके इस्तेमाल की नीयत टकराती है, तब तस्वीर और भी जटिल बन जाती है। इस फैसले ने पूरे सिस्टम को आईना दिखाया है, जहां हर कदम पर संतुलन, सटीकता और सच्चाई की कसौटी पर परखा जाना जरूरी होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाते हुए SC/ST एक्ट के तहत दर्ज एक आपराधिक केस को रद्द कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की एकल पीठ ने दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि न्याय सबसे ऊपर है, लेकिन कानून का इस्तेमाल सोच समझ कर होना चाहिए। अगर सख्त कानूनों का दुरुपयोग होगा तो इससे न्याय व्यवस्था कमजोर पड़ सकती है। यह मामला उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से जुड़ा हुआ है और पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन चुका है। अदालत ने अपने फैसले में यह भी दोहराया कि विशेष कानूनों का उद्देश्य कमजोर वर्गों की रक्षा करना है, न कि व्यक्तिगत विवादों को कानूनी लड़ाई में बदलना। यह केस 26 फरवरी 2025 को दर्ज FIR से शुरू हुआ, जिसमें शिकायतकर्ता तत्कालीन डिप्टी SP ने आरोप लगाया कि संजीव राय नाम के व्यक्ति ने उन्हें जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। घटना 8 नवंबर 2025 को एक स्कूल समारोह के दौरान बताई गई। शिकायतकर्ता का दावा था कि सार्वजनिक रूप से उनकी जातिगत गरिमा को ठेस पहुंचाई गई है। हालांकि जब मामला कोर्ट पहुंचा तो कई अहम सवाल उठे। गवाहों के बयान एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे और सबसे बड़ा विरोधाभास यह था कि शिकायतकर्ता खुद घटना स्थल पर मौजूद ही नहीं था। इसी आधार पर संजीव राय ने हाई कोर्ट में अपील की और कहा कि यह निजी विवाद को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। हाईकोर्ट ने FIR, गवाहों के बयान और सभी साक्ष्यों का गहराई से अध्ययन किया। अदालत ने कहा कि SC/ST एक्ट के तहत अपराध तभी बनता है जब 3 शर्तें पूरी हों। जातिगत आधार पर अपमान पहला, जानबूझकर अपमान करने की मंशा दूसरा, और तीसरा सार्वजनिक स्थान पर या पीड़ित की मौजूदगी में यह घटना का होना। इस केस में ये मूल तत्व साबित ही नहीं हो पाए। कोर्ट ने माना कि शिकायतकर्ता की गैर मौजूदगी में कथित जाति सूचक टिप्पणी सार्वजनिक अपमान की श्रेणी में नहीं आता, इसीलिए इसे न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग मानते हुए SC/ST एक्ट के तहत कार्यवाही को रद्द कर दिया गया। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय दंड संहिता, यानी अब जो BNS बन चुकी है, कि न्याय धाराओं जैसे कि गाली गलौज या धमकी के तहत मामला जारी रहेगा। यह फैसला एक महत्वपूर्ण संदेश भी देता है कि न्याय प्रणाली का उद्देश्य सच्चाई तक पहुंचना है, न कि कानूनों का गलत इस्तेमाल होने देना। SC/ST एक्ट जैसे सख्त कानून समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं और उनकी अहमियत आज भी बरकरार है। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल व्यक्तिगत झगड़ों, सामाजिक विवादों या राजनीतिक लाभ के लिए होने लगे तो इससे असली पीड़ितों को नुकसान होता है। अदालत ने संतुलन बनाते हुए साफ साफ स्पष्ट करके दिखाया कि जहां जरूरत हो वहां सख्ती जरूरी है, लेकिन बिना पर्याप्त सबूत के किसी पर भी गंभीर आरोप थोपना भी गलत है। आगे के लिए यह जरूरी है कि कानून का सम्मान बना रहे, उसका दुरुपयोग रुके और हर मामले में निष्पक्ष जांच के बाद कार्यवाही हो। तभी समाज में न्याय और भरोसा दोनों कायम रह पाएंगे। तो ये थे उत्तर प्रदेश से आई खबरों पर अपडेट। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।